नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दोस्तों, पिछले एपिसोड से हमारे स्टूडियो में बहुत ही भावुक क्षण रहा और हमारे दर्शक भी इस प्रोग्राम को देखकर भावुक हो गए। और तो और उन्होंने हमें इसके बारे में लिखा भी। लेकिन हमारा कर्तव्य और उद्देश्य है कि हम आप तक पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी को आप तक पहुंचाएं। साथियों, पिछले कुछ भागों में हमने चर्चा की थी कि तथागत बुद्ध बैलूव गांव में अपना अंतिम वर्षावास बिताते हैं, जिसके दौरान उन्हें जानलेवा बीमारी हो जाती है। और साथ ही हमने यह भी चर्चा की थी कि वैशाली में तथागत बुद्ध से मार मिलने आता है और उनको महापरिनिर्वाण के लिए आग्रह करता है, जिसके चलते तथागत बुद्ध ने मार को महापरिनिर्वाण लेने की घोषणा की। और साथ ही हमने यह भी चर्चा की कि तथागत बुद्ध पावा पहुंचकर चुंद द्वारा दिया गया अंतिम भोजन करते हैं। और फिर हमने कल के भाग में देखा था कि तथागत बुद्ध कुशीनगर में पहुंचकर आनंद को कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर निर्देश देते हैं, जिसके बाद तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। आज के भाग में हम तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने आपके बीच आए हैं और हमारे साथ भंते कुशल सुमन जी उपस्थित हैं। स्वागत है भंते जी आपका। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत मंगल हो आपका आरपी सिंह जी। दर्शकों, कल के भाग में हमने देखा था कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है। उस समय थेर अनिरुद्ध और आनंद वहीं पे उपस्थित थे, आपस में इसी विषय में चर्चा कर रहे थे। अब आज के एपिसोड में जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो जाता है तो उसके तुरंत बाद क्या होता है, तो आज के विषय में हम जो तुरंत बाद होने वाली घटनाएं हैं उस पर चर्चा करेंगे। जब तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो रात भर अनिरुद्ध और आनंद दोनों आपस में धर्म चर्चा में सारी रात बिता देते हैं। और जैसे ही सवेरा हो जाता है, सवेरे होने पर अनिरुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद तुम कुशीनगर जाओ और वहाँ के कुशीनगर के वासियों को ये सूचना पहुँचाओ कि तथागत बुद्ध ने अभी महापरिनिर्वाण ले लिया है, तो वे जो ठीक समझें वैसे करें। आनंद अनिरुद्ध की बात को मानते हुए, आदेश का पालन करते हुए अपने साथ और एक भिक्षु को लेकर कुशीनगर चले जाते हैं। और कुशीनगर जब जाते हैं तो वहाँ के जो वासी थे मल्ल, वे एक सभागार में एकत्रित हुए थे आपस में चर्चा करने। तो जब आनंद ने उनको ये सूचना पहुँचाई, कहा कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है, तो उनमें से कुछ भौचक्के हुए, उनमें से कुछ बेचैन हुए, कुछ ने अपनी छाती पीटना शुरू किया, तो कुछ ने अपने बालों को नोच के रोना शुरू किया। इस प्रकार से ये होने बाद
उन्होंने फिर आनंद से कहा, हम आते हैं आनंद, आप आगे बढ़ें। और फिर ये जो कुशीनगर के गृहस्थ उपासक हैं, ये अपने साथ 500 मीटर लंबा कपड़ा लेकर और कपास लेकर, जहाँ पर ये जुड़वा शाल वृक्ष था, जहाँ पे तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, वहाँ पर ये गृहस्थ उपासक पहुँच जाते हैं। और वहाँ पहुँचकर वे तथागत बुद्ध के शरीर को सुगंध से, फूलों से नमन करते हैं और सारा दिन नृत्य में, संगीत में, इस प्रकार से करके तथागत बुद्ध को आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। तो इसी प्रकार से नृत्य करते हुए, संगीत करते हुए ये कुशीनगर के गृहस्थ उपासक 7 दिनों तक इसी प्रकार से तथागत बुद्ध का आदर और सत्कार करते हैं। जब ये 7 दिन समाप्त हो जाते हैं तो अब इन गृहस्थ उपासकों को लगता है कि इन्हें अभी तथागत बुद्ध के शरीर का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो इस हेतु ये योजना बनाना शुरू करते हैं कि कुशीनगर के दक्षिण दिशा की ओर हम सबको मिलकर तथागत बुद्ध के शरीर को ले जाना चाहिए और वहाँ पर एक चिता बनाकर वहाँ पे अंतिम संस्कार करना चाहिए। तो इसी कारण हेतु उनमें से 8 जो प्रसिद्ध कुशीनगर के गृहस्थ उपासक थे, उन्होंने नहाने के बाद, साफ सुथरे कपड़े पहनने बाद, जब तथागत बुद्ध का शरीर उठाने का प्रयास किया, जिस जगह पे तथागत बुद्ध ने महापरिनिर्वाण लिया था, तो वे उठा नहीं पाए। जब वे उठा नहीं पाए तो उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, थेर अनिरुद्ध से पूछा, थेर अनिरुद्ध, क्या कारणवश हम तथागत बुद्ध का शरीर उठा नहीं पा रहे हैं? थेर अनिरुद्ध ने जवाब दिया, कहा कि ये तो आप लोगों का विचार है कि आप तथागत बुद्ध के शरीर को कुशीनगर के दक्षिण दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, मगर देवताओं की इच्छा कुछ और है। तो जब गृहस्थ उपासकों ने ये सुना कि देवताओं की इच्छा कुछ और है, तो उन्होंने अनिरुद्ध से पूछा, आग्रह की कि कृपया करके हमें बताएं कि देवताओं की क्या इच्छा है इस विषय में। तो फिर अनिरुद्ध ने बताया उन गृहस्थ उपासकों से कि देवता चाहते हैं तथागत बुद्ध के शरीर को पूरब दिशा की ओर सर्वप्रथम ले जाया जाए और फिर वहाँ से पलट के दोबारा फिर कुशीनगर के बीचों बीच आया जाए और उसके बाद फिर उत्तर दिशा में लेके जाया जाए। उत्तर दिशा में एक मंदिर है जिसका नाम है मकुट बंधना मंदिर या चैत्य, वहाँ पर तथागत बुद्ध का अंतिम संस्कार किया जाए। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा में दिव्य नृत्य होगा, दिव्य संगीत होगा और देवता लोग दिव्य लोक से दिव्य पुष्प, दिव्य सुगंध बरसाते रहेंगे। तो ये देवताओं का आदेश है। तो जब उन गृहस्थ उपासकों ने सुना कि ये बात है, तो अनिरुद्ध से कहा, जैसे देवता लोग कहें वैसे हम करेंगे। और फिर इस प्रकार से अब ये सभी गृहस्थ उपासक तथागत बुद्ध के शरीर को सबसे पहले पूरब दिशा की ओर ले जाते हैं और जब ले जाया जा रहा है तो तब दिव्य नृत्य हो रहा है, दिव्य संगीत हो रहा है और दिव्य पुष्प बरसाए जा रहे हैं, दिव्य सुगंध बरसाए जा रहे हैं। इस प्रकार से तथागत बुद्ध के शरीर का आदर, सत्कार, सम्मान करते हुए सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर ले जाया गया और फिर लौट के बीचों बीच आए, कुशीनगर के बीचों बीच, और फिर उसके बाद उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। उत्तर दिशा की ओर जाकर जहाँ पर मकुट बंधना चैत्य है, वहाँ पर तथागत बुद्ध के शरीर को एक चिता पे लेटा दिया। अब एक चिता पे लेटाया तो वहाँ के गृहस्थ उपासकों ने आनंद से पूछा, हमें क्या करना चाहिए? तथागत बुद्ध के शरीर के विषय में हमें क्या करना चाहिए? कैसे अंतिम संस्कार करना चाहिए?
तो मैंने दर्शकों आपको पिछले कुछ भागों में बताया था, आनंद ने तथागत बुद्ध से जानकारी ली थी कि एक तथागत बुद्ध के शरीर को किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है महापरिनिर्वाण के बाद। तो आनंद ने वो सारी जानकारी इन गृहस्थ उपासकों को दी। कही तथागत के शरीर को पहले एक साफ कपड़े में लपेटा जाता है, फिर उस पर कपास लपेटी जाती है और इस प्रकार से 500 बार किया जाता है और उसके बाद चिता पर लिटाई जाती है और फिर अंतिम संस्कार किया जाता है। तो जब आनंद ने कहा ये बात और फिर आगे कहते हैं, इस प्रकार से इसके बाद जो तथागत बुद्ध के जो अवशेष होते हैं इस अंतिम संस्कार के बाद, उसको एक चैत्य बनाकर, स्तूप बनाकर उसको पूजा जाता है। तो ये तथागत बुद्ध का आदेश था। इसी प्रकार से तथागत बुद्ध के अवशेषों को ट्रीट किया जाता है। तो अब इन गृहस्थ उपासकों ने, कुशीनगर के गृहस्थ उपासकों ने तथागत बुद्ध के शरीर को सफ़ेद और कपास की परतों से 500 बार लपेट दिया और चिता पर लेटा दिया। चिता पर लेटाने के बाद अभी अग्नि लगाने का प्रयास करते हैं चिता को। जब अग्नि लगाने का प्रयास करते हैं तो आग जलती नहीं। तो फिर वे अनिरुद्ध से पूछते हैं, थेर अनिरुद्ध, क्या बात है जो आग लगाने पे भी आग नहीं जल रही? तो फिर अनिरुद्ध कहते हैं, देवताओं की कुछ और इच्छा है इस विषय में। तो फिर पूछते हैं वे अनिरुद्ध से कि देवताओं की क्या इच्छा है? तो अनिरुद्ध कहते हैं, जब तक महाकश्यप, थेर महाकश्यप आके तथागत बुद्ध को नमन ना करें उनके शरीर को, तब तक आग नहीं लगेगी। तो फिर ये इंतज़ार करते हैं गृहस्थ उपासक थेर महाकश्यप के आने का। महाकश्यप कहाँ पे थे? तो महाकश्यप पावा से कुशीनगर की ओर 500 भिक्षुओं के साथ आ रहे थे और महाकश्यप को इसकी जानकारी नहीं थी कि 7 दिन पहले तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था। तो जब महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पावा से कुशीनगर की ओर आ रहे थे तो बीच में वे आराम करने के लिए कुछ जगह पे रुकते हैं। तो उस समय एक श्रमण होता है किसी और परंपरा का, वे कुशीनगर से पावा की ओर जा रहा था और वे बीच रास्ते में महाकश्यप से मिलता है। तो महाकश्यप जब उन्हें देखते हैं तो पूछते हैं, श्रमण, क्या तुम तथागत बुद्ध को या श्रमण गौतम को जानते हो? तो श्रमण कहता है, जी मैं जानता हूँ श्रमण गौतम को, और मैं आपको सूचना देना चाहता हूँ, श्रमण गौतम का 7 दिन पहले महापरिनिर्वाण हो चुका है और मैं वहीं से आ रहा हूँ और ये प्रमाण है, ये जो पुष्प है मंदार व पुष्प, ये उसका प्रमाण है। तो जब ये बात वो श्रमण महाकश्यप से कहता है और कह के आगे चला जाता है, अपने रास्ते बढ़ जाता है, तो जो 500 भिक्षु महाकश्यप के साथ थे उनमें से जो अरहंत नहीं हुए थे तो वे इसी प्रकार से फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। तो उनमें से एक बहुत बुज़ुर्ग भिक्षु था जो बहुत बुज़ुर्ग अवस्था में ही भिक्षु बना था और इस कारण बना था क्योंकि उसके बच्चे उसे घर पे नहीं रख रहे थे। तो ये तथागत बुद्ध से नाराज़ हुआ करता था। तो जैसे इसे पता चला कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया है तो ये बहुत खुशी मनाने लगा। ये कहने लगा कि चलो बहुत अच्छा हुआ कि महाश्रमण गौतम का महापरिनिर्वाण हो गया, नहीं तो उन्होंने तो हमें नाना प्रकार के विनय के नियमों से परेशान कर रखा था। अब समय आ गया है, हम शांति से रह सकते हैं। तो जब ये जो बुज़ुर्ग भिक्षु ने कहा, उसका नाम था सुभद्र, ये बुज़ुर्ग भिक्षु का नाम था सुभद्र। तो जब उसने ऐसी बात कही तो महाकश्यप ने सुना, और महाकश्यप कौन थे? तथागत बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने उन 500 भिक्षुओं को सांत्वना दी, कहा कि तथागत ने आपको पहले ही बताया है, जो पैदा होता है उसको देर सवेर जाना ही होता है। तो आप सब दुख मत मनाओ, आप सब उपेक्षा से इस सत्य को स्वीकार करो, समता से, शांत भाव से स्वीकार करो। और इतने में इस वारदात के बाद अब महाकश्यप
इन 500 भिक्षुओं के साथ कुशीनगर पहुंच जाते हैं। तो जब वे कुशीनगर पहुंचते हैं तो कुशीनगर में ये जो उत्तर दिशा की ओर जो मकुट बंधना नामक चैत्य था वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पर पहुँच के तथागत बुद्ध को जब देखते हैं कि उनका शरीर चिता पे लेटा हुआ है, तो अपने चीवर को एक कंधे पर ठीक करके और हाथों से नमन करके सीधी और 3 बार परिक्रमण करते हैं तथागत बुद्ध के शरीर का, और इसके बाद फिर तथागत बुद्ध के चरणों को नमन करते हैं। इसी प्रकार से वे 500 भिक्षु भी करते हैं। जैसे ही ये वारदात होती है, जैसे ही उन 500 भिक्षुओं ने और महाकश्यप ने तथागत बुद्ध को नमन किया, तब अचानक से एक ही दम तथागत बुद्ध के शरीर को आग लग जाती है। तो जिस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति घी को जलाए या तेल को जलाए, तो घी या तेल को जलाने के बाद उसमें से राख नहीं निकलती, उसी प्रकार से तथागत बुद्ध का जब अंतिम संस्कार हो गया तो उनकी सिर्फ हड्डियां बची थी, कोई राख नहीं थी। और ये जो 500 परतों की जो परतें बांधी गई थी तथागत बुद्ध के शरीर को, उसमें से ऊपरी एक परत और सबसे जो बीच में खोल में थी वो एक परत बस आग से जलती है, बाकी सभी परतें वैसी की वैसी रहती हैं। अब इन तथागत बुद्ध के हड्डियों को ये जो कुशीनगर के मल्ल थे, जिनको पाली सूत्रों में वासेठ करके संबोधन किया जाता है, तो ये वासेठों ने, ये मल्लों ने तथागत बुद्ध के हड्डियों को अपने कुशीनगर में लेके आते हैं सभागार में, और सभागार में लाकर एक लोटे में डालकर उस लोटे को तीरों से और भालों से एक दायरा बनाकर प्रोटेक्शन के लिए रख देते हैं। और फिर इसी प्रकार से तथागत बुद्ध की उन हड्डियों को आदर और सत्कार करते हैं, नृत्य से, संगीत से, सुगंध से उसका आदर सत्कार करते हैं। इतनी देर में ही राजा अजातशत्रु, मगध के राजा अजातशत्रु को ये सूचना प्राप्त होती है कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है। और उसके बाद तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद, ये हड्डियां जो हैं अभी कुशीनगर में हैं। तो ये अपने दूतों को भेजता है राजा अजातशत्रु, मगध देश का राजा अजातशत्रु कहता है, जाओ मल्लों के पास, जाओ कुशीनगर में कहो, क्योंकि तथागत बुद्ध क्षत्रिय थे, क्षत्रिय कुल से थे और मैं भी क्षत्रिय कुल से हूँ, तो ये हड्डियाँ मुझे सौंप देनी चाहिए और मैं इन हड्डियों के लिए स्तूप बनवाकर उनको मैं नमन करूँगा। इसी प्रकार से वैशाली के लिच्छवी भी जब उनको पता चलता है कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका है और उनकी हड्डियाँ अभी कुशीनगर के वासेठों के पास है, तो वे भी अपने दूतों को भेजते हैं और कहते हैं कि हम भी क्षत्रिय कुल से हैं और तथागत बुद्ध भी क्षत्रिय कुल से थे, तो तथागत बुद्ध की हड्डियां हमें सौंप देनी चाहिए। और इस प्रकार से कपिलवस्तु के शाक्य, उनको जब पता चलता है तो वे भी भेजते हैं अपने दूतों को और कहते हैं क्योंकि तथागत हमारे ही कुल से थे, तो इसीलिए आप लोगों को तथागत बुद्ध की हड्डियां हमें सौंप देनी चाहिए। फिर अलकप्पा के बुल्ली, वे भी जब उनको पता चलता है तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो चुका था, तो वे भी इसी प्रकार से अपने दूत भेजते हैं और कहते हैं कि तथागत बुद्ध क्षत्रिय थे, तो हमें तथागत बुद्ध की हड्डियां सौंप देनी चाहिए, हम स्तूप बनवाएंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे। इसी प्रकार से राम गांव के कोल्य, वे भी आग्रह करते हैं, वे भी अपना हिस्सा जताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि ये तो हमारी हड्डियां हैं, हमें मिल जानी चाहिए, तथागत बुद्ध की हड्डियां हमें मिलनी चाहिए। और इसी प्रकार से वेठ द्वीप के ब्राह्मण, वो भी कहते हैं, वे कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और तथागत बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे, तो इस कारण ये तथागत बुद्ध की हड्डियां हमें सौंप देनी चाहिए।
हम तथागत बुद्ध के आदर और सत्कार के लिए एक स्तूप बनवाएंगे और वहाँ पर उनकी हड्डियों को हम नमन करेंगे। और इसी प्रकार से पावा के मल्ल, तो पावा के मल्ल भी यही अपना अधिकार जताते हैं हड्डियों पे, कहते हैं कि हम क्षत्रिय कुल से हैं, तथागत भी क्षत्रिय कुल से थे, तो तथागत बुद्ध की हड्डियां हमें सौंप देनी चाहिए। तो इस बीच में ये जो 7 राजाएं हैं अलग अलग देश के, मगध देश के राजा अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, रामगांव के कोल्य और वेठद्वीप के ब्राह्मण और पावा के मल्ल, जब ये सातों अलग अलग दिशाओं से अधिकार जताने की बात आती है तथागत बुद्ध के हड्डियों पे, तो उस समय ये जो कुशीनगर के जो गृहस्थ उपासक थे ये अब खड़े हो जाते हैं। ये कहते हैं कि तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो हमारे अड़ोस पड़ोस में हुआ है, तो इस नाते ये तथागत की हड्डियाँ हमारे अधिकार में आनी चाहिए। और एक छोटा सा विवाद खड़ा हो जाता है तथागत बुद्ध की हड्डियों को लेके। तो उनमें से एक ब्राह्मण होता है जिसका नाम द्रोण होता है, वे कहता है, सभी से कहता है, तथागत बुद्ध ने हमें समस्त जीवन सहनशीलता का पाठ सिखलाया, तो ये अच्छी बात नहीं कि हम तथागत के जाने के बाद उनकी हड्डियों के लिए आपस में विवाद करें। मैं इन हड्डियों को 8 भागों में बांट देता हूँ और सबको अपना अपना भाग दे दिया जाएगा। आप सब अपने अपने राज्य में जाके तथागत बुद्ध के लिए एक स्तूप बनवाएं और इन हड्डियों को उसमें स्थापित करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि शांति भी बनी रहेगी और आपके राज्य में जो गृहस्थ उपासक हैं उनको भी मौका मिलेगा तथागत बुद्ध को नमन करने का। तो ये सभी 8 राज्य के जो प्रतिनिधि दूत आए थे वे स्वीकार कर लेते हैं इस प्रस्ताव को, और फिर इस ब्राह्मण द्रोण ने 8 भाग कर लिए और सबको एक एक भाग दे दिया। अभी ये जिस लोटे में तथागत बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, हड्डियां रखी गई थी, तो वे उन सब से निवेदन करता है कि ये लोटा मुझे दे दें, मैं अपनी जगह पे जाके मैं भी एक स्तूप बनवाऊंगा और वहाँ पर तथागत बुद्ध का मैं स्तूप बनवाकर उनको आदर करूँगा, सत्कार करूँगा। तो ये 8 भाग बांट दिए गए उन अलग अलग राज्यों को। ये लोटा इस ब्राह्मण ने रख लिया। अब आते हैं पिप्पलवन के मौर्य। तो पिप्पलवन के मौर्य आते हैं, उनको पता चलता है कि तथागत बुद्ध का 1 सप्ताह पहले महापरिनिर्वाण हो गया था और इस प्रकार से अलग अलग राज्यों से सभी राजा तथागत बुद्ध के हड्डियों पर अपना अधिकार जता रहे हैं, तो हमें भी जताना चाहिए। तो वे जब आते हैं आखिरी में पिप्पलवन के मौर्य, तो उनको ब्राह्मण द्रोण ने बताया कि आप लोग बहुत लेट आए हैं, हम लोगों ने आपस में 8 भागों में करके बांट लिया है। ये अलग अलग राज्यों को ये तथागत बुद्ध की हड्डियां बांट दी गई हैं। अंतिम लोटा बचा था एक, जो मैंने ले लिया है। आपके लिए सिर्फ केवल ये राख बची है। तो जो लकड़ी थी, जिसको लकड़ी तथागत बुद्ध के शरीर को जिन लकड़ी पर रखकर अंतिम संस्कार किया गया, तो वो राख जो थी, ये सिर्फ केवल राख बची है, आप इसे ले जा सकते हैं। तो पिप्पलवन के मौर्यों ने ये राख अपने साथ ले गए। तो कुल मिला के 8 अलग राज्यों को तथागत बुद्ध की हड्डियां मिली, ब्राह्मण द्रोण को लोटा मिला और ये जो पिप्पलवन के मौर्य हैं इन्हें राख मिली। तो ये सब ने अलग अलग अपने अपने राज्यों में जाके स्तूप बनवाया। स्तूप बनवाकर तथागत बुद्ध की हड्डियों को उसमें स्थापना की और फिर नमन किया, आदर सत्कार किया। तो दर्शकों, ये थी तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद की तुरंत जो होने वाली घटनाएं। अब इसके बाद की घटनाएं, जैसे कि इसके बाद क्या होता है, 3 महीने बाद, तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद पहली बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। और कारण ये होता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बतलाया, जब महाकश्यप पावा से कुशीनगर की ओर आ रहे थे, तो जो ये बुजुर्ग भिक्षु था जिसका नाम सुभद्र है, उसने खुशी जताई। तो इसी को लेके ही महाकश्यप
तथागत बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो ये अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। तो इसको चलते हुए पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया महाकश्यप के नेतृत्व में। तो इसकी हम चर्चा कल के भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार दी गई इस खास और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। साथियों, आज के इस भावुक क्षण में आप तक ये एपिसोड पहुंचाने में एक बार फिर भंते जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह कह सकता हूं कि आज के इस विशेष प्रोग्राम में अब बस इतना ही। अब बस समय हो चुका है आज के प्रोग्राम को विश्राम देने का। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर आप बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी जो नीचे चल रही है उस पर ईमेल भेज सकते हैं। लेकिन आपके मन में यह प्रश्न ज़रूर उठ रहा होगा कि इस बार के 2-3 प्रोग्राम से हम जिज्ञासाओं को नहीं देख रहे हैं, या हम उनके शांत करने का भंते जी से उत्तर नहीं मांग रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप खुद ही देख रहे हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। और भंते जी का अगर देखें तो इसमें वो काफ़ी भावुक हैं। तो उनके विशेष आग्रह से हम लोगों ने जिज्ञासाओं को नहीं लिया है। लेकिन यह आप पूर्ण विश्वास रखिए कि इस प्रोग्राम में आगे जब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम आपकी जिज्ञासाओं को प्रमुखता देंगे, और साथ ही आपकी जिज्ञासाएं हमारे पास सुरक्षित हैं, यह आप विश्वास रखें। तब तक मैं आरपी सिंह भंते कुशल सुमन जी के साथ लेता हूं विदा, और कल इसी समय फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो